पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कॉनरैड ने क्लोवर किंगडम पर 3 विज़र्ड किंग के साथ हमला कर दिया है जो मरे हुए थे, और इनको कॉनरैड दोबारा ज़िंदा करता है मैजिक सॉर्ड की मदद से, जिसका नाम द सॉर्ड एल्स्टोकिया होता है। ऐसा और इसके साथी जूलियस के कहने पर ब्रांच 0 पर मैजिक टूल लेने के लिए आते हैं, लेकिन इनसे पहले कॉनरैड वहां पहुंचा होता है और उस मैजिक टूल को तोड़ देता है। इनके दरमियान टक्कर की लड़ाई होती है। इस दौरान कॉनरैड आस्था को अपने साथ शामिल होने का कहता है। यहीं से हमारे सेकंड पार्ट का आगाज़ होता है। कॉनरैड आस्था से कहता है, मैं मैजिक सॉर्ड की मदद से तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां रिच और कॉमन लोग एक जैसे हों, जहां कोई किसी का मजाक ना उड़ाए और मैजिक वाले लोग आम लोगों की इज्जत करें। लेकिन आस्था इन सब बातों से इनकार कर देता है और कहता है कि विज़र्ड किंग्स लोगों को बचाते हैं, इन्हें मारते नहीं हैं। कॉनरैड कहता है कि ये दुनिया इस लायक नहीं कि इन्हें बचाया जाए। तुमने तो देखा ही है कि बगैर मैजिक वाले लोगों के साथ मैजिक वाले लोग क्या सलूक करते हैं। इन्हें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कुछ तो ऐसी ही मुश्किलात में मर जाते हैं। कॉनरैड आस्था को अपनी मुख्तलिफ मैजिक से बहुत ज़्यादा मारता है, जिससे आस्था बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, इतना ज़ख्मी कि वो अब मुश्किल से ही लड़ पाए। कॉनरैड आस्था को बहुत समझाने की कोशिश करता है और कल सुबह तक का टाइम देता है, लेकिन आस्था इस हालत में भी हार नहीं मानता और कहता है कि तुम नोएल का मैजिक वापस कर दो। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि हार ना मानना ही मेरा असल जादू है। ये अल्फाज सुनकर कॉनरैड हैरान हो जाता है, क्योंकि कॉनरैड भी यही डायलॉग बोलता है। आस्था का एक साथी इसे अपने मैजिक से अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। इसी दौरान यूनो और मिली की एंट्री होती है। यूनो अपने मैजिक से लगातार कॉनरैड पर हमला करता है, लेकिन कॉनरैड पर इन हमलों का कोई असर नहीं होता। अब मिली सैली को 2 शीशियों की बोतलें देती है, जिसमें नीले रंग का अजीब सा लिक्विड होता है। वो दोनों इस लिक्विड को पी लेती हैं, जिससे इनका मैजिक बढ़ जाता है और वो कॉनरैड को पकड़ लेती हैं। फिर नीरू सीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके कॉनरैड को सील करने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम हो जाती है। यूनो इन सब को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। इसी में सबकी भलाई समझता है। अब ये सब एक खुफिया शेल्टर में आ जाते हैं। यहाँ और भी जख्मी लोग आए पड़े थे। बहुत सारे लोगों का मैजिक चुरा लिया गया था। इन सब लोगों को कैप्टन ने यहाँ आने में मदद की, लेकिन वो खुद वहाँ इनका मुकाबला करने के लिए रुक जाते हैं। दूसरी तरफ कॉनरैड तीनों विज़र्ड किंग्स से पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। जस्टर कहता है कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। अभी तक मैजिक सॉर्ड में 20% मैजिक जमा हो गया है, जो कि कल सुबह तक मुकम्मल हो जाएगा। कॉनरैड इसका साथ देने के लिए इन तीनों का शुक्रिया अदा करता है। कॉनरैड और 3 विज़र्ड्स किंग का मकसद एक ही होता है कि एक ऐसी दुनिया बनाना जहां कोई ना ज़्यादा ताकतवर हो और ना ही कोई कम ताकतवर हो, सब बराबर हों और एक दूसरे की इज्जत करते हों। यही मकसद आस्था और इसके साथियों का भी होता है, जूलियस, यमी और दूसरे सभी मैजिक नाइट का। लेकिन इन सब में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कॉनरैड और इसके साथी इस दुनिया को ख़त्म करके नई दुनिया से अपना मकसद का आगाज़ करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आस्था और इसके साथी मेहनत से इस दुनिया को दुश्मनों से बचाना चाहते हैं और बुराई का ख़ात्मा करना चाहते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ये तरीका मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब हमें खुफिया शेल्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर आस्था अपने बेड से गिर जाता है। महमूसा इसे कहती है कि तुम बेड पर ही पड़े रहो जब तक ठीक नहीं हो जाते। आस्था कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर हम सुबह तक कुछ ना कर सकें तो ये सारा क्लोवर किंगडम तबाह हो जाएगा। सेक्स तो पहले से ही डरा हुआ था। आस्था की बात सुनकर और भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये सब विज़र्ड किंग्स हैं, हम सब इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम सब मर जाएंगे। इसीलिए हमें और किंगडम में चले जाना चाहिए, शायद वो हमें पनाह दे दें। ये बात सुनकर बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। इतने में ही आस्था हिम्मत करके खड़ा होता है और कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आखिर हम मैजिक नाइट्स नहीं हैं, हमारे विज़र्ड्स किंग की वजह से ही आज हम मैजिक नाइट हैं। इन विज़र्ड किंग्स की वजह से ही आज तक हमारे किंगडम महफूज हैं, इसमें अमन और सुकून है। अब हमारे विज़र्ड्स किंग्स दुश्मनों के कब्ज़े में है, इन्हें हमारी ज़रूरत है, और अब मैं इस किंगडम और विज़र्ड किंग्स को बचाऊंगा। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की है। मैं अकेला शायद इन्हें नहीं हरा पाऊँ, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर इन्हें हरा सकते हैं और अपने किंगडम को बचा सकते हैं।
आस्ता ये कहकर गिरने वाला होता है कि मैं मूसा, यूनो और नीरू इसे पकड़ लेते हैं। आस्ता कहता है हम अकेले इतने ताकतवर ना हो, लेकिन हम सब मिलकर बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। मैं तुम सबको फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम किसी दूसरे किंगडम में छुपना चाहते हो तो जा सकते हो, पर कोई है जो इस लड़ाई में मेरा साथ देगा। इतने में ही नोएल आगे आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। देखते ही देखते सब लोग आस्था का साथ देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। इतने में ही मिस वर्मिलियन और इनके साथ और भी मैजिक नाइट्स आ जाते हैं। कुछ मैजिक नाइट्स तो स्पेशल ट्रेनिंग पर थे और कुछ किसी मिशन पर गए हुए थे जो कि वापस आ गए थे। दूसरी तरफ यामी और दूसरे मैजिक नाइट्स कैप्टन जिंदा होते हैं, लेकिन इन्हें बांधा हुआ होता है ताकि मैजिक सार्ड से इनकी ताकत एब्जॉर्ब की जाए और दुश्मन विज़र्ड्स किंग्स को दी जाए, जिससे वो और भी ताकतवर हो गए थे। आस्था और इसकी टीम को अब एक ज़बरदस्त प्लान की ज़रूरत होती है। इतने में ही पूरी ब्लैक बुल टीम भी यहाँ पहुँच जाती है, जिन्हें मैजिक नाइट कैप्टन्स यामी ने इनको भागने में मदद की थी और कहा था कि आस्था का ध्यान रखना। अब ये सब प्लान बनाते हैं। कॉनरेड ने मैजिक सॉर्ड की मदद से हमारा और बाकी सब लोगों का मैजिक चुरा लिया है और इसी की मदद से इन तीनों विज़र्ड्स किंग को दोबारा ज़िंदा किया है, जो इसका अब साथ दे रहे हैं। कॉनरेड के पास बहुत सारे मैजिक हैं, हम में से शायद ही किसी का मैजिक इसे हरा सके। आस्था का अब यहाँ मेन किरदार आता है। आस्था के पास एंटी मैजिक सॉर्ड होती है जो कि हर किस्म के मैजिक को ख़त्म कर सकती है। आस्था कॉनरेड को हरा सकता है। वो अपने डेविल वाली फॉर्म में कॉनरेड के हर हमले को आसानी से डॉज कर सकता है। इसीलिए सब लोग ये फैसला करते हैं कि हम सब आस्था को सपोर्ट करेंगे कॉनरेड को हराने में। तीनों विज़र्ड्स किंग से हम मुकाबला करेंगे और आस्था कॉनरेड के साथ मुकाबला करेगा। सबसे पहले हमें ब्लैक बुल बेस को आज़ाद कराना होगा, क्योंकि ये बेस हवा में उड़ सकता है और इसमें हम महफूज भी रहेंगे। अब ये सब तैयार होकर ब्लैक बुल के बेस को छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। चार्लेट और जैक अपने मैजिक से दुश्मन सोल्जर का मुकाबला करते हैं और आस्था अपनी मैजिक सॉर्ड से ब्लैक बुल की शील्ड को तोड़ देता है, जिससे ब्लैक बुल में सारे मैजिक नाइट जमा हो जाते हैं। हेनरी सभी मैजिक नाइट का थोड़ा थोड़ा मैजिक अब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लैक बुल को हवा में उड़ाने लगता है। इसी टाइम प्रिंसिया के शतरंज वाले मॉन्स्टर एक बड़ी तादाद में इन पर अटैक करने लग जाते हैं। चार्लेट और जैक इनका मुकाबला कर रहे होते हैं कि इनके सामने मॉन्स्टर की एक बड़ी दीवार बन जाती है। इस दीवार को तोड़ने के लिए गोल्डन टाउन के कैप्टन आ जाते हैं और इस दीवार में एक बड़ा सारा रास्ता बना देते हैं अपने मैजिक से, जिससे आस्था और इसकी टीम आसानी से गुजर जाती है। 3 मैजिक नाइट कैप्टन मॉन्स्टर को हराने के लिए वहीं रुक जाते हैं और बाकी की टीम आगे चली जाती है। प्रिंसिया को अपने शतरंज वाले मॉन्स्टर से पता चलता है कि आस्था और इसकी पूरी टीम इनकी तरफ आ रही है और वो ये सब कॉनरेड को बताती है। कॉनरेड ने जूलियस का सारा मैजिक चुरा लिया था और वो इसे ज़िंदा रखता है ताकि वो इसे अपने हाथों से इस किंगडम को ख़त्म होता दिखा सके। आस्था और इसकी टीम कॉनरेड के बेस की तरफ पहुंचने वाली होती है। रास्ते में इन्हें कुछ शील्ड्स से गुजरना पड़ता है। ये छोटी मोटी शील्ड से तो गुजर जाते हैं, लेकिन आखिरी शील्ड को आस्था की मैजिकल सॉर्ड ही तोड़ सकती है। अब जेस्टर इन पर एक ज़बरदस्त हमला करता है, जिसके जवाब में बाकी सभी मैजिक नाइट अपनी मुख्तलिफ पावर का इस्तेमाल करके जेस्टर पर हमला करते हैं। बाकी के 2 विज़र्ड किंग्स इनके ब्लैक बुल की छत पर आ जाते हैं, जहां पर वो जोरा के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसी दौरान नीरो अपनी मैजिक से इन्हें सील करने की कोशिश करती है। विज़र्ड किंग बहुत ताकतवर हो चुके थे मैजिक सॉर्ड की मदद से। इससे पहले कि वो नीरो के मैजिक को तोड़ पाते, फेंड्रल अपने मैजिक से इन्हें कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है ताकि वो सब आहिस्ता के रास्ते में ना आ सकें और आहिस्ता कॉनरेड से मुकाबला कर सके। आहिस्ता अपनी सॉर्ड का साइज इतना बड़ा कर लेता है कि जिससे वो इस शील्ड को तोड़ सके। इतने में ही जेस्टर अपने मैजिक से आहिस्ता की सॉर्ड पर हमला करता है, जिससे ब्लैक बुल का बैलेंस भी आउट हो जाता है, लेकिन वर्मिलियन ब्लैक बुल को नीचे गिरने से बचा लेती है। आहिस्ता अब दोबारा शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। जेस्टर कहता है कि ये शील्ड मैजिक सॉर्ड के साथ जुड़ी हुई है और वहाँ से मैजिक ले रही है। अगर तुम इसे तोड़ भी दोगे तो ये दोबारा फ़ौरन रिकवर हो जाएगी। और जेस्टर दोबारा इस पर हमला करने के लिए आता है,
लेकिन इस बार यूनो इस पर हमला कर देता है। अब ये सारी पावर का इस्तेमाल करके शील्ड को तोड़ने लगते हैं। जस्टर इस शील्ड के आगे एक और शील्ड बना देता है, लेकिन आस्था की मैजिक शॉट से दोनों शील्ड टूट जाती हैं। आस्था और यूनो ब्लैक बुल के सबसे आगे खड़े होते हैं, जिससे वो शील्ड के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ब्लैक बुल शील्ड को पार नहीं कर पाता क्योंकि शील्ड दोबारा रिकवर हो जाती है, जैसा कि जस्टर ने कहा था। आस्था और यूनो कॉनरैड को देखते हैं। कॉनरैड एक डेविल स्कल के ऊपर खड़ा होता है, जहां से वो इस किंगडम को ख़त्म कर सके। यूनो आस्था से कहता है कि तुम कॉनरैड का मुकाबला करो, मैं जस्टर को देखता हूँ, और बाकी के मैजिक नाइट दूसरे विज़र्ड किंग्स का मुकाबला करेंगे ताकि वो आस्था और कॉनरैड के दरमियान ना आ सकें। प्रिंसिया से लेडी वर्मिलियन मुकाबला करती है और एडवर्ड से ब्लैक बुल टीम मुकाबला करती है। दोनों तरफ टक्कर की लड़ाई शुरू हो जाती है। यूनो जस्टर पर ऊपर से हमला करता है, लेकिन जस्टर बहुत ही आसानी से बच जाता है। जस्टर कहता है कि मैजिक शॉट सिर्फ स्टेडियम को ही नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, बल्कि हमें भी पावर दे रहा है। जस्टर यूनो पर हमला कर देता है। यूनो इन सब हमलों से बच जाता है और कहता है, लेकिन तुम हमसे जीते तो नहीं। हमसे मुराद यमी, नोज़ेल और फ्लीगोलियन होते हैं। यूनो अपने पिछले हमले में जस्टर को टारगेट कर ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ यामी, नोज़ेल और फ्यूगोलियन को बचाता है। अब ये सब मिलकर जस्टर पर हमला करते हैं। जस्टर भी अब अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक बुल टीम एडवर्ड पर हमला करती है, लेकिन एडवर्ड का अटैक और डिफेंस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। ब्लैक बुल टीम का मकसद एडवर्ड को मारना तो नहीं होता, बल्कि वो एडवर्ड को लड़ाई में मसरूफ़ रखते हैं ताकि आस्था कॉनरैड को हरा दे और एडवर्ड इनके दरमियान ना आए। आस्था को सिर्फ मैजिक शॉट्स यानी द शॉट्स एल्स डोकिया को अपनी मैजिकल शॉट्स से ख़त्म करना होता है, जिससे ये तीनों विज़र्ड्स किंग्स भी ख़त्म हो जाएंगे। यकीनन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मूवी को इस तरह एक्सप्लेन करूं कि आप आसानी से समझ लें, इसीलिए मूवी की बाकी एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 में होगी। अगर आप इस मूवी का तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।